चदरिया झीनी रे झीनी, 8-10 मास बुनन में लागे, रंग रिजवा को दिन्ही। अष्ट कमल का चरखा बनाया। इस प्रकार से व्यक्ति के जन्म की कहानी संत कबीरदास जी ने छंदबद्ध किया। आदमी के जिंदगी को परिभाषित किया, स्पष्ट रूप से इसकी क्षण भंगुरता को इंगित किया। तो हम अपने आप को शाश्वत समझ बैठते हैं, परंतु कबीर वाणी में भी अशाश्वत होने का जिक्र जो उन्होंने चदरिया झीनी रे झीनी में उद्धृत किया है। हम आज व्यक्ति के कर्म और उसकी शाश्वत सोच पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अमरेश कुमार मिश्रा आज सुबह की चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आपके समक्ष आज के इस चर्चा में हम व्यक्ति के उस सोच को उद्धृत करेंगे जिसमें वह अपने आप को इटर्नल मतलब सदैव उपस्थित रहने वाला समझकर कार्य करता है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में भी जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि व्यक्ति प्रतिदिन दूसरे को मरते हुए देखता है परंतु अपने मरने की कल्पना नहीं करता। यही आश्चर्य है। तो इन आश्चर्यों को हम सर्वत्र पाते हैं और यह देखते हैं कि अपने आप को निरंतरता में समझने वाले लोग, अहंकार से पीड़ित लोग, गुरूर ईगो वाले लोग अपने आप को शाश्वत समझते हैं, परंतु इतिहास के अध्याय में बताते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग आए और आकर के चले गए। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो अपने मृत्यु में अटल विश्वास करते हुए अपने कर्मों की साधना योगी के रूप में की जानी चाहिए। जैसा कर्म आप खुद के प्रति एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षित करते हैं, वैसा ही कर्म अन्य लोगों के लिए किया जाना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का जो दर्जा मिला, उनके उन आचरणों में से एक गुण जो उन्होंने नरसिंह मेहता के गुजरात में गाए जाने वाले भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने ने, सकल दोष माँ साहुली बंदे, निंदा न करे के नीरे। तो जो वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने ने, जो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट के रूप में समझता है, तो उसको उसकी महत्ता को नरसिंह मेहता ने उद्धृत किया, जिसको महात्मा गांधी ने दिल से अंगीकार किया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने ने, सकल दोष माँ साहुली बंदे, निंदा न करे के नीरे। और जो दूसरे की निंदा ना करे, जो दूसरे बार बार आलोचना न करे और खुद अपने अंदर सन्निहित उन दुर्गुणों को सदैव देखे, तो जो आत्मलोकन, जो निज्जति का जो मार्ग है, वह व्यक्ति के मोक्ष को प्रशस्त करते हैं। अक्सर हम यह देखते हैं कि हम सदैव दूसरे के अंदर की कमियों को देखते हैं और अपने अंदर सन्निहित उन दुर्गुणों को भूल जाते हैं। तो हमें सर्वप्रथम ये करना चाहिए कि प्रतिदिन हम अपने कर्मों को याद करें और यह बात का स्मरण रखें कि हमने कल जो कर्म किया है वो उससे किसी को नुकसान तो नहीं हुए। किसी को नुकसान का मतलब है कि वैसे व्यक्ति का नुकसान जो सज्जन आचरण के हों, जिन्होंने अपने आप को अच्छे कर्मों में लगाया है, परंतु अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह में हम अक्सर अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं। जिसने ईसाइयों के प्रणेता जीसस क्राइस्ट को जब गिरफ्तार करके पोंटियस के पास लाया गया था, तो
पोंटियस जो उस वक्त यरूशलेम का गवर्नर था, रोमन गवर्नर था, तो उसमें एक ऑप्शन उसने दिया था कि अगर भीड़ कहे एक साथ एक जीसस को लाया गया था और दूसरे साथ एक कुख्यात डकैत को भी पकड़ के लाया गया था, उसको भी क्रूसीफिक्स करने की बात थी। तो पोंटियस ने इन दोनों में से एक ऑप्शन भीड़ को दिया था, किसे सुरक्षित रखना चाहता है, किसे वो छुड़वाना चाहता है। अगर भीड़ कहेगी तो एक को वह छोड़ देगा। तो भीड़ ने उस डकैत का नाम लिया था, जीसस का नाम नहीं लिया। जिनके संतान आज जीसस क्राइस्ट के अनुयायी हैं, जो उनको सैक्रोसेंट, हेवन सेंट एंजल मानते हैं, जिनके लिए वो हर त्यौहार फेस्टिविटीज़ को कमेमोरेट करते हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने उस डकैत को चुना था, न कि जीसस को। तो अधिकतर व्यक्ति उन कुकर्मों से आच्छादित होते हैं जिन कुकर्मों के कारण वह सत्कर्म करने से चूक जाते हैं। यह सारा कार्य जो है ये प्रकृति जनित, व्यक्ति के अंदर जो उपस्थित बुद्धि है, जो धी है, वह उसे गाइड करती है, और धी का प्रणेता कोई और नहीं, वह प्रकृति ही है। तो उसके द्वारा दिए गए बुद्धि से हम काल, परिस्थिति और स्थान के आलोक में अपने आप को तब्दील कर देते हैं। और जब हम अपने आप को तब्दील कर देते हैं तो ये पाते हैं कि हम कभी कभी सत्कर्मों से चूक गए हैं। उसमें ही व्यक्ति जो महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, जैन महावीर और अन्य महान आचार्यों के समान हैं, वो उन चीज़ों को समझ लेते हैं और अपने कर्मों में अपने बुद्धि के अनुसार उसको परिभाषित करके सत्कर्मों को पहचान लेते हैं। तो जब सत्कर्म को पहचान लेते हैं तो वो पूजनीय, आदरणीय हो जाते हैं। और यह कार्य आम इंसान भी कर सकता है जब उसको सत्संगत प्राप्त हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यहाँ राम को आप प्रकृति समझें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, ही प्रसिद्ध सब साधन फूला। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, नीचे ही मिलही कीच जल संगा। तो आप सत्संगति के प्रभाव से उन्नति को प्राप्त होते हैं। तो जो सत्संग है वो व्यक्ति को हर वक्त करना चाहिए। अब सत्य और असत्य का पहचान व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार करेगा। जो व्यक्ति असत्य संगति में है, दुःसंगति में है, उसको भी लगता है कि वह सत्संगत में ही है। वह उसकी अपनी बुद्धि है जिससे वह परिभाषित करता है, समझता है कि यह दुःसंगति भी सत्संगति है और सत्संगति को भी वह दुःसंगति समझता है। हमें और आपको सदैव इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम मनन करें, चिंतन करें और उन चीज़ों को सामने लाएं, सत्य क्या है। और इतिहास, शास्त्र, विभिन्न धर्म के प्रणेताओं की शिक्षाओं से उसको कसौटी पर कसें और इस बात को समझें कि सही क्या है। और कुछ चीज़ों को सदैव गलत माना गया। अगर दुष्टों की निंदा की जाए तो उसके कुकर्म की निंदा करने से बेहतर है उसको सुधारने का प्रयास किया जाए। और साधुओं का गुणगान किया जाए। ये दोनों में अंतर है। दुष्टों के कर्मों की निंदा भी शास्त्रों में मनाही की गई है, क्योंकि निंदा एक वाचिक हिंसा है और निंदा करने से बचना चाहिए। परंतु संतों के अच्छे कर्मों की चर्चा और परिचर्चा होनी चाहिए, जिससे सत्संगति की ओर हम उन्मुख होते हैं और हमारे अंदर अमूलचूल परिवर्तन होते हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, धूम कुसंगति कारिक हुई, पर लिखते हैं लिखे ही पुराण मंजो मसी सोई। जब उसकी मुलाकात कलम से हो तो रोशनाई बन करके उससे पुराण और कुरान या जितने भी चीज़ हैं उन्हीं से लिखे गए हैं।
लेकिन कुसंगति होने पर वह कारिक हो जाता है, वह कारिक रोशनाई के रूप में तब्दील हो जाता है। तो आप अपने आचरण को सदैव सत्संगति से संपृक्त करें और अपने कर्मों को निज्जति आत्मनिरीक्षण के मार्ग से बारंबार उसको परिभाषित करें, परिष्कार करें और यह देखें कि आप जो सोचते हैं, आप जो कर्म करते हैं, उससे अन्य को क्या लाभ है। सर्वप्रथम शास्त्रों में भी कहा गया कि अपनी रक्षा आत्मा नाम सततम रक्षेत, तो आत्मा की रक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए। अब आत्मा के रक्षा के नाम पर संपूर्ण संसार पर अधिकार नहीं होना चाहिए। आपके पास उतने ही संसाधन हों जितने संसाधन से आप अपनी ज़िंदगी को चला सकें, अच्छे से चला सकें, और बाकी सत्कर्म में अपने आप को लगाएं, दूसरे के उपकार में लगाएं। और भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम चार्योपासनम शौचम स्थैर्य आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम सुख दुख सुख क्षमी विवित्व देशी सेवित्वम मृत्युर्जरा रति संसदी तद ज्ञानम प्रोक्तम अज्ञानो एतद अन्यथा। ज्ञान की परिभाषा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अमान, जिसके मान और अपमान में एक समान हो और दम्भ न हो, मानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा, अहिंसा हो, सही जीवों के लिए करुणा हो, अहिंसा शांति आर्जवम, और मृदुता हो और त्याग करने की शक्ति हो, और आचार्य के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने की का संयम हो और दूसरे को प्रतिष्ठा देने की शक्ति हो। तो इनको उन्होंने ज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ये हमें सत्कर्म की ओर ले जाते हैं। जो धी आपकी जो बुद्धि है, अगर इस ज्ञान से संपृक्त हो गई तो आप निश्चित तौर पर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आप इन दुखों से छूट जाएंगे जो सांसारिक दुख प्रतिदिन हमें विह्वल करते हैं और हमें बेचैन करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा कभी भी गलत राय नहीं देती, परंतु इंद्रियों के बस में होकर वह कभी कभी गलत की ओर भी ले जाती है। परंतु आप सदैव आत्मचिंतन करें, आत्मा की बातों को समझें, आत्मा की बात को समझकर सत्कर्म से उसका परिष्कार करें, अपने आत्मा को आगे बढ़ाएं और अपने संस्कार को आगे बढ़ाएं। सुबह के चर्चा में आज इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उत्साहवर्धन करिए। जितना भी आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे आपके बीच आने की शक्ति हमारी बढ़ेगी। तो आप लोगों से आशीर्वाद पाने का मैं आकांक्षी हूँ। अतः अनुरोध है कि इसको ज़रूर लाइक करेंगे, अपना वैल्यूएबल कमेंट देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।